हम देखेंगे पहले ये जिसमें 3 आइटम हैं, मतलब जिस सवाल में 3 आइटम हैं और उनको 1 and 2, 2 and 3, 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव करके हमें चूज़ करना था। तो उसमें जो पहला सवाल है वो है पॉलिटी से कि एज़ पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो इसका जवाब डी था, मतलब ये तीनों ही ठीक हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक सवाल था एंशिएंट हिस्ट्री से, वो ये था कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। तो ऑप्शन थे 1 न्यायपुत्ता, सेकंड शाक्यमुनि और थर्ड था तथागत। तो इसका सही जवाब है 2 and 3। तो शाक्यमुनि क्योंकि गौतम बुद्धा शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और तथागत जो है वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हैं ये उसके बॉक्स में दिया हुआ है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो हैं वो 2 इनमें ऑप्शन है 1 2 and 3, बट इस तरह के सवाल ना मोर और लेस फैक्चुअल ही हैं। मतलब आप इन्हें तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शाक्यमुनि और तथागत जान सकते हैं, लेकिन जो न्यायपुत्ता है अगर आपको पता है कि वो जैनिज़्म से है तो आपका ये एलिमिनेट होकर 2 and 3, मतलब आप सही जवाब पे आ जाएंगे। फिर एक सवाल था इसी तरह का जिसमें 3 आइटम थे, तो वो था इकोनॉमी से कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसमें थे इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर। तो ये तीनों ही हैं, मतलब जो कि ट्रेड कर सकते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। फिर एक सवाल था, अगेन इसमें 3 आइटम थे, तो वो था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स और करेंसी स्वैप। विच ऑफ द अबव इज़ आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जवाब था डी 1 और 3, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF और करेंसी स्वैप जो है वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन मोटर व्हीकल्स जो है वो नहीं होगा। फिर छठवां सवाल जो कि इसी तरह का था जिसमें 3 आइटम थे, तो वो था ये कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इसका जवाब है ए डोनियोपोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड नहीं है। तो अभी हमने 6 सवाल देखे जिनमें 3 आइटम थे, और हमें ये बताना था कि उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है और कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हम जिस कैटेगरी को देखेंगे उसमें 4 या फिर 5 आइटम्स होंगे और ऑप्शन इसी तरह के होंगे। के सवाल अगर हम देखें तो उसमें एक सवाल था ज्योग्राफी से कि ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस आ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो इसमें ऑप्शन थे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल। तो इसका सही जवाब है 1। इक्वेटर तो नहीं होगा, इसका ठीक जवाब है 2 और 4 मीनिंग डी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। और ये आर्कटिक सर्कल जो है इसी तरह का सवाल जो है वो 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था कि जो सन है वो हराइज़न के बिलो, मतलब सेट नहीं होता है। तो उस ऑप्शन और सही जवाब में आर्कटिक सर्कल जो है वो मेंशन था। फिर अगर हम बात करें 4 आइटम्स की, तो उसमें जो सवाल है वो था
कि which of the above can be used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel। तो उसमें ऑप्शन थे एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और वुड मिल वेस्ट। 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका सही जवाब है ये चारों ही यूज़ किए जा सकते हैं एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। फिर एक और सवाल था जिसमें आइटम्स 4 थे, वो था ये द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 और सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो इसका ठीक जवाब था A 1, 2 एंड 3। इसमें जो 4th ऑप्शन है द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए 4 आइटम्स वाले 3 सवाल और 3 आइटम्स वाले 6 सवाल, तो ये हमें ये बताते हैं कि हमें इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न जो है ना उस सेंस से इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए, मीनिंग। अब एक और सवाल देखते हैं जिसमें 4 आइटम्स थे। वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 71st अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया। तो इसमें मैथिली नहीं होगा। अगेन ये भी एक फैक्चुअल सवाल था। अगर आपको ये अमेंडमेंट पता है किस किस अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई हैं, तो 71st से हुई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मतलब A 1, 2 एंड 3। और मैथिली हुई थी बोडो, डोंगरी और संथली, जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इसके बाद हुआ था वो उसके साथ ऐड हुई थी। तो ये हुए आपके 4 आइटम्स वाले सवाल। अब इसमें एक था जिसमें 5 आइटम्स थे। वो सवाल था कि जो ये कि which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population और declining population। तो इसमें इटली, जापान और साउथ कोरिया, मतलब कि 1, 2 एंड 4 होगा, मतलब A। तो इसमें 5 आइटम्स थे। अब जो नेक्स्ट हम लोगों की कैटेगरी है वो है जिसमें 3 स्टेटमेंट होंगी, फिर 4 स्टेटमेंट होंगी और फिर जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगी।